अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल और झटपट तैयार होने वाला, बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला आलू गोश्त, जो कि बहुत ही मिनटों में बनकर तैयार होगा और बहुत ही मज़ेदार होगा। तो सबसे पहले हमने उसके लिए आधा किलो के करीब गाय का गोश्त लिया है और उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर दी हैं स्लाइस में कट करके। तो अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन 2 टीस्पून ऐड करेंगे जी। और अब धनिया ऐड करेंगे 2 टीस्पून। नमक ऐड किया है 1 टीस्पून। हल्दी हाफ टी स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। और बस हम इसमें पानी ऐड कर देंगे 2 गिलास या 2 कप के करीब। और कुकर में पकाएंगे हम ताकि हमारा झटपट से बनकर तैयार हो जाए। हाफ कप के करीब हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। और गरम मसाला हम इसमें आखिर में ऐड करेंगे पिसा हुआ। हमने साबुत गरम मसाला इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि पिसे हुए गरम मसाले की जो अच्छा सा फ्लेवर और अरोमा होता है वो इसमें आ जाएगा, आखिर में हम ऐड करेंगे। पहले अगर हम ऐड कर देते हैं तो सालन का जो कलर है वो ब्राउन सा हो जाता है। तो ये अब हम इसको थोड़ा सा बॉयल आने देंगे पहले, फिर हम कुकर का ढक्कन लगा के तो इसको हम 15 मिनट के लिए कुक करेंगे जी। तो उबाल आ गया इसमें, अब हम लिड लगा देंगे और अब इसको हम कुक करेंगे 15 मिनट। जब तक हम आलू हमने 3 ले लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के हैं, 1 स्मॉल साइज़ का है। तो हम इन्हें पील करके इसको हम दरमियाने साइज़ की कट कर लेंगे। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप जो लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमने आलू पील कर लिए हैं और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो हमें पीसीस बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं रखने हैं और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं, तो दरमियानी साइज़ के हम इनके पीसेस कट कर लेंगे। तो आप ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। आलू गोश्त झटपट बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो आप अब तमाम हमने आलू कट कर लिए हैं। तो जब हम 15 मिनट के बाद लिड हटाएंगे तो हम आलू ऐड करेंगे, जब तक के गोश्त भी हमारा हाफ डन हो चुका होगा जी। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हमने लिड हटा दी है और अब हम गोश्त चेक करेंगे कि बोटी गल गई है या नहीं। तो अब हम मज़ीद इसे अभी थोड़ा सा भूनेंगे। हमने इसमें दही ऐड किया है 4 टेबल स्पून के करीब दही हमने इसको फेंट कर वो ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से आप विस्क करिएगा वरना दाना दाने से रह जाते हैं दही के। मिक्स कर दें और अब हम इसे भुनने तक थोड़ा सा और पकाएंगे जब तक पानी कुछ ना हो जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। फिर बाद में हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा शोरबे वाला आलू गोश्त बनकर तैयार होगा, जो कि तंदूर की रोटी से और चावलों के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो अब गोश्त हमारा और बिल्कुल बनकर तैयार है बिल्कुल, और बाकी की जो कसर है वो आलूओं के साथ पूरी हो जाएगी। तो अब हम इसे भूनेंगे अच्छे तरीके से जी। ऑयल सेपरेट हो चुका है, सालन हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। अब आलू के साथ भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे इसे, ताकि मसालों की जो है स्मेल निकल जाए भूनने से और ऑयल सेपरेट हो जाए। ऑयल सेपरेट हो चुका है, आलू के साथ हमने गोश्त को अच्छे तरीके से भून लिया है। तो अब हम आलू गलाएंगे और अब गोश्त में भी जो थोड़ी बहुत कसर है वो आलू के साथ ही हो जाएगी पूरी। तो अब हम इसमें 1 से 1.5 कप के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि ये आलू हमारे अच्छे तरीके से गल जाए। अब हम ढककर इसको पकाएंगे
5-10 मिनट लो फ्लेम पर। जी, तो अब हम चेक कर रहे हैं, 5-10 मिनट हो चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं आलू को कि ये कुक हो चुका है या नहीं। जी, आलू गल चुके हैं और हमारा सालन बिल्कुल ऑलमोस्ट डन है। तो अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब, क्योंकि हमने साबुत गरम मसाले ऐड नहीं किए हैं इसमें। तो इसमें हमने थोड़ा सा शोरबा रहने दिया है क्योंकि मुझे चावल के साथ ये भी सर्व करना था और कोई रोटी के साथ भी खा लेते हैं। तो अब देखें कितना अच्छा सा कलर हमारा सालन का बन गया है और ऑयल भी हमारा अच्छा सा इसमें सेपरेट हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पर हमने इसमें ग्रीन लीव्स कोरिएंडर के हरा धनिया वो ऐड कर दिया है। चाहे तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से सर्व करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। तो अब हमारा जो आलू गोश्त है ऑलमोस्ट बिल्कुल बनकर तैयार है, हमने सर्व कर लिया है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसी लगी। और मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।